नमस्कार दोस्तों, शुभ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आप लोग के लिए इस त्रिकोणमिति की सीरीज में त्रिकोणमिति का तीसरा वीडियो लेकर आए हैं। इस त्रिकोणमिति के तीसरे वीडियो में हम त्रिकोणमिति के अजम्पशन पर, आइडेंटिटीज पर और रेशियो पर डिपेंड कुछ सवाल देखेंगे। तो चलिए, पहला सवाल आपके सामने है। 3 tan थीटा बराबर 4, तो फाइंड आउट वैल्यू ये करना है। तो देखिए, यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो tan थीटा बराबर 4/3। तो जब tan थीटा की वैल्यू 4/3 दिया है, हमको tan थीटा की सहायता से हमको sin थीटा cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए, sin थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमको कर्ण चाहिए, और जब कर्ण हमारा यहाँ से अगर कर्ण निकालेंगे तो कर्ण पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो जब कर्ण 5 हो गया तो अब हम रखेंगे, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो लंब यानी 4 बाई कर्ण यानी 5 सेंटीमीटर, तो साइन थीटा की वैल्यू 4/5 आ गया। और जब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू हमारा 3/5 आ गया। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमको मिल गई है। अब ये साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू इसमें रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई साइन थीटा की जगह 4/5 रख देंगे, प्लस इसकी जगह 2 इंटू कॉस थीटा की जगह 3/5 रख देंगे, अपान देखिए 3 मल्टीप्लाइज 4/5 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3/5। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 12/5 प्लस 6/5 अपान 12/5 माइनस 6/5। इसको जब ऐड करेंगे हो जाएगा 18/5 अपान 6/5। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 18/5 मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा 5/6। अब देखिए, इससे कैंसिल 6 3 जा 18, तो हमारा आंसर 6/3 आ गया। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम अगली वीडियो अगला सवाल देखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल आपके सामने हम नोट डाउन कर लिए हैं सारे सवाल। देखिए, इसमें कह रहा है साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन ए बराबर 1/2 दिया है। इस यानी ये लंब है, ये हमारा कर्ण है। इसमें से जब हम आधार की वैल्यू निकालेंगे तो आधार आप पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल लेंगे। आधार हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग यानी 4 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1। इसको अंडर रूट कर देंगे तो अंडर√3 हमारा आ जाएगा आधार। तो आधार हमारा अंडर√3 आ गया। तो अब हम रख देंगे 3 इंटू कॉस ए वैल्यू रखेंगे तो कॉस ए यानी अंडर√3/2 माइनस 4 इंटू कॉस क्यू की जगह हम रखेंगे अंडर√3/2 का क्यूब। बस अब हम इसको लिख सकते हैं 3√3/2 हो जाएगा, माइनस इसका क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 3√3/8। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो यहाँ से 3√3/2 माइनस 3√3/2। अब जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो हमारी वैल्यू फाइनल वैल्यू 0 आ जाएगी। यही हमारी आंसर है। चलिए इस प्रकार सॉल्व करना है। अगला तीसरा हम देखेंगे। तीसरा किस प्रकार, रेशियो पर ही डिपेंड तीसरा भी सवाल हमारा है। तो चलिए देखिए, तीसरा कह रहा है tan थीटा बराबर 1/1/3। तो हमको फाइंड आउट वैल्यू ये करना है। इसका मतलब 3 1 जा 3 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3 यानी लंब 4 है, आधार 3 है। तो लंब 4 दिया है, आधार 3 दिया है। पिछली तरह यहाँ से कर्ण हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। कर्ण निकालेंगे तो हमारा 5 सेंटीमीटर कर्ण आ जाएगा। जब कर्ण 5 सेंटीमीटर आ गया तो आप वैल्यू रख दीजिए अंडर रूट का सेक थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू आप निकालेंगे। सेक थीटा बराबर कर्ण होता है, तो कर्ण 5 अपान आधार हमारा 3 हो गया, प्लस कॉसेक थीटा यानी कर्ण बटे लंब यानी 4 अपान ये हो जाएगा 5/3 माइनस 5/4। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 20 + 15/12/2
20 माइनस 15/12। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए 12 12 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 ये 5, इसको काट देंगे तो हमारा फाइनली आंसर 7 आ जाएगा। इस प्रकार ये सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला सवाल देखेंगे हम। अगर आप लोग को लिखना है तो आप वीडियो स्किप करके लिख सकते हैं। अब अगला सवाल हम देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, जो कि ये सवाल अजम्पशन पर आधारित है, कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, हमको फाइनल वैल्यू लाना है कॉसेक थीटा और कॉट थीटा में। अगर हम इसमें इसके संयुग्मी से गुणा कर दें, यानी 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या वैल्यू मिलता है। तो अब देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान साइन स्क्वायर थीटा। अब ये इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको जब अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए अब 1 अपान साइन थीटा आप जानते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू बराबर कॉट थीटा, इसको लिख सकते हैं ये हमारे बराबर, इसको कर सकते हैं राइट हैंड साइड। देखिए यही वैल्यू हमारी कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा दिया है, यही वैल्यू हमने इस समीकरण से लेकर चले हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने एक और है जो कि अजम्पशन पर बेस है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें हमको फाइंड आउट वैल्यू करना है। अगर हम इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में तोड़े तो ये हमारा वैल्यू कैंसिल हो जाएगा और दूसरा वैल्यू हमको आ जाएगा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर थीटा अपान ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर ये माइनस यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यही वैल्यू हमारे फाइनली बचेगी और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली आंसर हमारा आ जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 आंसर हमारा हो जाएगा। तो अगले सवाल हम देखते हैं। चलिए ये हो गया। अब ये सवाल देखते हैं tan स्क्वायर a माइनस 1 अपान tan की पावर 4a माइनस 1 बराबर हमको लाना है cosec स्क्वायर a। अब देखिए हमको tan से cos की तरफ जाना है, तो tan से cos की तरफ जाएंगे, हम इसको सेम ऐसे रहने ही देंगे। तो ये हमारे tan स्क्वायर a माइनस 1 अपान इसको लिखेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देंगे। अब हमारा यहां से निकल के आएगा tan स्क्वायर a माइनस 1 अपान tan स्क्वायर a माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1। अब देखिए tan स्क्वायर इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपान tan स्क्वायर a प्लस 1 अपान tan। अब ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर a की जगह हम लिख देंगे sec स्क्वायर, तो ये 1 अपान sec स्क्वायर a इसकी जगह हो जाएगा cos स्क्वायर a, जो कि हमको यही प्रूव करना है cos स्क्वायर।
तो देखिए हमारा राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड आ गया। इस प्रकार हम अजम्पशन पर और रेशियो पर बेस सवाल लगाते हैं। तो चलिए एक दो न्यूमेरिकल आपको हम और बताते हैं, इसके बाद हम आपको थोड़ा सा अगली वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपको त्रिकोणमिति के एंगल और रेशियो एंगल के बारे में बताएंगे। चलिए इस सवाल में हमारा कह रहा है, इसमें हमारा वैल्यू दिया है r इक्वल टू साइन a इंटू कॉस सी, साइन a इंटू कॉस सी, y इक्वल टू दिया है साइन a इंटू साइन सी, और z इक्वल टू दिया है r cos a। अब हमको लाना क्या है, r स्क्वायर a बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। r की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू दिया है, z की वैल्यू दिया है, ये x है। तो हम करेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह हम साइन a cos c का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा साइन a साइन c का होल स्क्वायर प्लस r cos a का होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसको जब खोलें, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर c प्लस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर c प्लस r cos स्क्वायर a। अब देखिए यहां से अगर आप साइन स्क्वायर ए कॉमन ले रहे हैं तो देखिए क्या आता है, साइन स्क्वायर ए वैल्यू कॉमन, तो कॉस स्क्वायर सी प्लस यहां से साइन स्क्वायर सी प्लस आर कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हम ऐसे रहेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये हमारे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस आर कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर आर है दोस्तों, तो ये हो जाएगा r, यहाँ से r कॉमन ले लेंगे तो ये r और ये r, ठीक है। अब यहाँ से r जब कॉमन ले लेंगे तो देखिए r का वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर हो जाएगा, तो r स्क्वायर जब कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो फाइनली वैल्यू हमारी आ गई r स्क्वायर, जो कि यही हमको प्रूव करना था इसमें r स्क्वायर। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस प्रकार वैल्यू को पुट किया जाता है। एक सवाल हम और देखेंगे उसके बाद। चलिए एक सवाल और देखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा पान कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा पान कॉस स्क्वायर कॉस थीटा माइनस सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम लिख दें साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस थीटा माइनस 1 अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा, अब बेस सेम है तो हम इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपान कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब इसकी जगह हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। तो देखिए दोस्तों माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर जाएगा, ये हो जाएगा 0 अपॉन कॉस थीटा बराबर 0। अब हमारे फाइनल वैल्यू 0 आ गई। तो इस प्रकार राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, इस प्रकार हमने देखा कि त्रिकोणमिति के अजम्पशन पर आधारित और रेशियो पर आधारित और कुछ आइडेंटिटीज पर भी आधारित सवाल हमने सॉल्व किया। आपको कैसे सॉल्व होता है इसके बारे में बताया। अब हम त्रिकोणमिति की अगली सीरीज, इस सीरीज में